आज 2020 का आखिरी दिन यानी कि 31 दिसंबर 2020। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2020 बहुत ही स्ट्रगल के साथ में सभी के साथ गुजरा है। बट आई होप कि आने वाला समय, आने वाला वर्ष आप सभी के जीवन में खुशियाँ देगा। तो चलिए हम बात करते हैं आज के करंट अफेयर में, यानी कि टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं विद डिस्क्रिप्शन के साथ में। तो चलिए आज का पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। दिसंबर 2020 में भारत के पहले परागणकर्ता पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? जैसा कि आप लोग जानते हैं, परागणकर्ता यानी कि बायो से रिलेटेड टर्म है। परागणकर्ता पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। पंजाब में भी हो सकता है, हरियाणा हो सकता है, उत्तराखंड हो सकता है और आपका उत्तर प्रदेश हो सकता है आपका। तो इसका सही जवाब है 4 यानी कि उत्तराखंड में आपका 2020 यानी कि दिसंबर यानी कि हाल ही में परागणकर्ता पार्क का उद्घाटन किया गया। चलिए नैनीताल के पास आते हैं, बात कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन में। 29 दिसंबर 2020 को उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी में 4 एकड़ में फैले भारत के पहले परागणकर्ता पार्क का उद्घाटन किया गया। इसमें लगभग 50 विभिन्न परागणकर्ता प्रजातियां हैं, जिनमें तितलियां, मधुमक्खियां और पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। इसका ध्यान में रखना है कि परागणकर्ता से संबंधित मामले पे आपका किस प्रकार के जानवर आपके पाले जा रहे हैं या रखे जा रहे हैं। इसका उद्देश्य विभिन्न परागण प्रजातियों का संरक्षण करना है और परागण के महत्व के बारे में जनता के बीच में जागरूकता पैदा करना है। बाकी आप सब लोग जानते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र नाथ सिंह रावत हैं, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। रानी मौर्य आपको माइंड में रखना है। लोकसभा सीटें 5 हैं आपका, राज्यसभा सीटें 3 हैं। राज्य का पशु जो है अल्पाइन कस्तूरी मृग है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और राज्य पक्षी हिमालयन मोनाल है। तो इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। जेंडर पार्क निम्न में से किसके साथ साझेदारी में 2021 में लैंगिक समानता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण आयोजित कर रहा है? देखिए, जेंडर इक्वलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, और इसीलिए हमारे समय समय पर वुमेन एम्पावरमेंट के सेशन चलाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व की अगर हम बात करें, जेंडर पार्क निम्न में से किसके साथ साझेदारी में 2021 में लैंगिक समानता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण आयोजित कर रहा है? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यूएन वीमेन, यानी कि यूएन वीमेन के द्वारा मिलकर के ये आपका जेंडर पार्क लैंगिक समानता की बात कर रहा है। चलिए, जेंडर पार्क यूएन वुमेन के साथ साझेदारी में लैंगिक समानता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण आयोजित कर रहा है। यह हितधारकों को स्थायी उद्यमिता और सामाजिक व्यवसायों के विभिन्न पहलुओं के साथ जुड़ने में सक्षम करेगा। 11 फरवरी 2021 से शुरू होने वाले 3 दिवसीय सम्मेलन द जेंडर पार्क कोझिकोड परिसर में आंशिक रूप से डिजिटल प्रारूप में आयोजित किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? फास्टैग जारी करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक ने निम्न में से किसके साथ हाथ मिलाया है? यानी कि उसने किसके साथ में समझौता किया है? ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। अमेजन पे, पेटीएम, गूगल पे, पेपल। दीज आर व्हाट, क्या है सर? ऑनलाइन पेमेंट आपके कहीं ना कहीं आपके ऐप हैं, साइट्स हैं। तो चलिए माध्यम से बात करते हैं, और इसका जो सही जवाब है वो है गूगल पे, यानी कि 3 इज द राइट आंसर। फास्टैग जारी करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक ने गूगल पे के साथ हाथ मिलाया है। फास्टैग एक पुनः लोड करने योग्य टैग है जो टोल शुल्क में स्वतः कटौती को सक्षम बनाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आपका जनवरी 2021 से फास्टैग को कंपल्सन किया जा रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। एक जापानी कंपनी और क्योटो विश्वविद्यालय ने किस वर्ष तक लकड़ी से बने दुनिया के पहले उपग्रह को विकसित करने के लिए साझेदारी की है? तो आपका पूछा जा रहा है किस वर्ष तक? 2021 हो सकता है, 2022 हो सकता है, 2023 हो सकता है, 2024 हो सकता है। इसका सही जवाब है 2023, यानी कि 3rd इज द राइट आंसर। एक जापानी कंपनी और क्योटो विश्वविद्यालय ने 2023 तक लकड़ी से बने दुनिया के पहले उपग्रह को विकसित करने के लिए साझेदारी की है। दोनों साझेदार अंतरिक्ष में लकड़ी की सामग्री पर शोध करना शुरू कर देंगे और पृथ्वी पर चरम वातावरण में विभिन्न प्रकार की लकड़ी के साथ प्रयोग करेंगे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, और ये भी अच्छा क्वेश्चन है। गोवा विश्वविद्यालय के अपने समकक्षों के सहयोग से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने पश्चिमी घाट के किनारे भारतीय मुरैन ग्रास की एक प्रजाति की खोज की है? आपका क्या है सर क्वेश्चन? भारतीय मुरैन ग्रास की एक प्रजाति की खोज की है। एंड द ऑप्शन हैज़ बीन गिवन। अगरकर अनुसंधान संस्थान हो सकता है,
किंग इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड रिसर्च में बी, एजे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर हो सकता है, और फोर्थ है नवोदय मेडिकल कॉलेज। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आपका है अगरकर अनुसंधान संस्थान, यानी कि पहला इसका सही जवाब है, ए इज अ राइट आंसर, 1 इज अ राइट आंसर। गोवा विश्वविद्यालय के अपने समकक्षों के साथ अगरकर अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ताओं ने पश्चिमी घाट में मुरैन ग्रास की एक प्रजाति की खोज की है। आमतौर पर चारे के रूप में उपयोग किए जाने के कारण आर्थिक महत्व के अलावा आपका इज्म जंतर मनानी नाम की इस प्रजाति नई परिस्थितियों के रूप में संवेदनशील क्षेत्र में जीवित रहने के लिए कठोर परिस्थितियों में लड़ाई लड़ी है। तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 आपका है, किसने एक्शन एजेंडा फॉर एन आत्मनिर्भर भारत रिपोर्ट जारी की है? किसने, आपका क्वेश्चन क्या है सर? आपको क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ना है। कह रहा है किसने एक्शन एजेंडा फॉर एन आत्मनिर्भर भारत की रिपोर्ट जारी की गई है? एंड द ऑप्शन हैज बीन गिवन डॉक्टर हर्षवर्धन, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, प्रकाश जावड़ेकर। देखिए इसका सही जवाब है वो है तो डॉक्टर हर्षवर्धन है, और ये तो आप सेंस भी लगा लोगे तब भी आपकी हर्षवर्धन ही होगी। एक्शन एजेंडा फॉर एन आत्मनिर्भर भारत। चलिए तो इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, ने एक्शन एजेंडा फॉर आत्मनिर्भर भारत रिपोर्ट जारी की है। इसे नई दिल्ली में प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद TIFAC द्वारा तैयार किया गया है। व्यापक रिपोर्ट जुलाई 2020 में जारी किए गए TIFAC के वाइट पेपर फोकस्ड इंटरवेंशन फॉर मेक इन इंडिया पोस्ट कोविड-19 की परिणामी अनुवृत्ति है। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। दिसंबर 2020 में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आभासी रूप से डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 प्रदान किए हैं? एंड द ऑप्शन हैज़ बीन गिवन नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, रामनाथ कोविंद, अमित शाह। इसका सही जवाब है वो आपका है रामनाथ कोविंद, यानी कि सी इज़ अ राइट आंसर, सी इज़ अ राइट आंसर। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा देख लेते हैं। राष्ट्रपति नाम रामनाथ कोविंद 30 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आभासी रूप से डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 प्रदान किए जाएंगे। डिजिटल गवर्नेंस ने, यानी कि डिजिटल गवर्नेंस में अनुकरणीय पहलों को सम्मानित करने के लिए भारत के राष्ट्रीय पोर्टल के तहत डिजिटल इंडिया अवार्ड संघ का गठन किया गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत 2014 तक वेव रत्न पुरस्कार के रूप में माना जाता था, और 2016 में इसका नाम बदलकर डिजिटल इंडिया अवार्ड किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास सामने 8वां दिख रहा है, किसको ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन में बोर्ड सदस्य के रूप में नामित किया गया है? एंड द ऑप्शन हैज बीन गिवन प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल, नरेंद्र मोदी एंड डॉक्टर हर्षवर्धन। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन इज अ राइट आंसर। चलिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन में बोर्ड सदस्य के रूप में नामित किया गया है। वह 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2023 तक गैवी बोर्ड में दक्षिण पूर्व क्षेत्र में क्षेत्रीय कार्यक्रम, पश्चिमी प्रशांत क्षेत्रीय कार्यालय, निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। वर्तमान में यह सीटें म्यांमार के मियंट हटवे के पास हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 आता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने दिसंबर 2020 में किस शहर में अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर, याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर, क्लियर सेंटर, ये आपका कंडीशन है, क्वेश्चन है। अब बात आ रही है कि रिसर्च सेंटर के नए भवन का उद्घाटन किया किसके द्वारा किया गया या कहाँ पर हुआ, ऐसे क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है हुबली, शिवमोगा, बेंगलुरु और गुलबर्गा। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गेट बेंगलुरु। बेंगलुरु इज द राइट आंसर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने 29 दिसंबर 2020 को बेंगलुरु में अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर के नए भवन का उद्घाटन किया। 3 मंजिला ऊंची इमारत में 13 मंजिला नॉट 13 मंजिला ऊपरी इमारत यहाँ पर लिख दिया गया है, तो इसको थोड़ा सा मिस प्रिंट है आपका, यहाँ पर होगा 13 मंजिला ऊंची इमारत में चिकित्सा विभाग के 13 विभाग और मेडिकल कॉलेज के छात्रों के लिए एक अनुसंधान केंद्र होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और आखिरी प्रश्न आपका बहुत ही सिंपल है, 58,222 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के साथ में देश भर में कुल 1,83,00,000 सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल योजना शुरू की है। अब ये पूछा गया किस वर्ष ये योजना शुरू की गई थी सुकन्या योजना, एंड द ऑप्शन हैज बीन गिवन 2014,
2015, 2016, 2017। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2015। 2015 इज द राइट आंसर, 2015। क्लियर। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। 58,222 यानी कि 58,222 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के साथ देश भर में कुल 1,83,00,000 सुकन्या समृद्धि खाते में खोले गए। तो कहीं ना कहीं दर्शाता है आपका। चलिए हम लोग एक बार तेजी के साथ रिवीजन करते हैं और रिवीजन से यहीं से हम लोग आज के इस करंट अफेयर के एपिसोड को फिनिश करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, भारत में पहला परागणकर्ता पार्क कहाँ पर स्थित है, और द राइट आंसर इज दैट उत्तराखंड। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, जेंडर पार्क जो बनाया जा रहा है आपका, ये कहाँ किसकी सहायता से बनाया जा रहा है, यूएन वीमेन की आपके समर्थन से। चलिए अगला क्या है, फास्टैग जारी करने वाले आईसीआईसी बैंक ने निम्नलिखित में से किसके साथ हाथ मिलाया, एंड द राइट आंसर इज दैट गूगल पे। अगला क्या है, एक जापानी कंपनी और क्योटो विश्वविद्यालय ने किस वर्ष लकड़ी यानी कि किस वर्ष तक लकड़ी से बने दुनिया के पहले उपग्रह को विकसित करने की साझेदारी की बात कर रहा है, और ये है 2023। अगला क्वेश्चन, गोवा विश्वविद्यालय के अपने समकक्षों के सहयोग विश्व संस्थान के शोधकर्ताओं ने पश्चिमी घाट के किनारे भारतीय मुरैन ग्रास की एक प्रजाति की खोज की, एंड द राइट आंसर इज अगरकर अनुसंधान संस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा था, किसने एक्शन एजेंडा फॉर आत्मनिर्भर भारत रिपोर्ट जारी की, एंड द राइट आंसर वाज दैट डॉक्टर हर्षवर्धन। दिसंबर 2020 में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आभासी रूप से डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 प्रदान किए हैं, एंड द राइट आंसर इज दिस क्वेश्चन इज रामनाथ कोविंद जी, जो राष्ट्रपति हैं। किसको ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन के बोर्ड सदस्य के रूप में नामित किया गया है, एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, आपका हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन। कर्नाटक के मुख्यमंत्री वी.एस. येदियुरप्पा ने दिसंबर 2020 में किस शहर में अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर के भवन का उद्घाटन किया, एंड द राइट आंसर ऑफ दैट इज बेंगलुरु। क्लियर। आखिरी प्रश्न हमारा था, तो हमने देख ही लिया हमारा क्या कंडीशन है, 58,222 करोड़ रुपए आपके सुकन्या योजना के तहत दिए जा चुके हैं। तो पूछा जा रहा है सुकन्या योजना के तहत कुल कितने आपके प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष योजना की शुरुआत की, ये क्वेश्चन है आपका है, एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2015। इस प्रकार हम लोगों ने आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया है, और आपको हाल ही में मैराथन क्लास मिल जाएगी जहां पर हम लोग पूरा मंथ यानी कि दिसंबर से लेकर के आपका 31 दिसंबर तक हमने जो भी क्वेश्चन पढ़े, जो भी चीज़ें पढ़ी, अप्रॉक्सीमेटली 300 क्वेश्चन का एक पूरा मैराथन क्लास बनाकर डाल दिया जाएगा। तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।